देखिए समरी मतलब इसका मतलब ओवरव्यू कह सकते हैं हम लोग। रिसोर्स कंजर्वेशन, रिसोर्स मतलब क्या होता है बेटा, जो हमें अवेलेबल है फॉर आर यूज, ठीक है, डेली लाइफ में हमें जो भी चीजें यूज करने में हमें अवेलेबल है उनको हम रिसोर्स कहते हैं। लैंड, वाटर, सॉइल, ठीक है, एयर, ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो सारी की सारी हमारे रिसोर्सेज के अंदर आती हैं। ह्यूमन इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी एज अ रिसोर्स। जो भी हमारे डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज करते हैं उसको हम रिसोर्स कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, रिसोर्स कंजर्वेशन मीन्स यूजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टू टाइम टू गेट रीन्यूड, ठीक है। रिसोर्स कंजर्वेशन का मतलब क्या है कि अवेलेबल रिसोर्सेज का यूज करना, साथ में उनको टाइम देना कि वो रीन्यू हो सके, ठीक है, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज को रीडेवलप होने में या फिर उसमें टाइम लगता है। समझ आई मेरी बात? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स बैलेंसिंग आवर प्रेजेंट नीड ऑफ यूजिंग रिसोर्सेज विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। सस्टेनेबल का क्या मतलब है बेटा, कि आज हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, उस चीज को, और उस चीज को ऐसे यूज करना है कि हमारी फ्यूचर जनरेशन भी उस चीज को यूज कर सके, ठीक है बेटा। किसी भी चीज का यूज करना, ठीक है, उसको इस तरीके से यूज करना कि वो फ्यूचर में भी यूज की जा सके। मतलब जैसे वाटर है, ठीक है, तो हम वाटर को जो है एक्सेस में हम उसे एक्सप्लॉइट ना करें, ठीक है, उतना ही यूज करें जितना हमें नीड है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, पानी बचेगा, आपकी फ्यूचर जनरेशन के लिए वो पानी जो है वो काम आएगा, ठीक है। रिसोर्सेज को इस तरीके से कहते हैं। या फिर आपका पेट्रोल, डीजल, ठीक है, इसको उतना ही यूज करो सो दैट फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो बच जाए, ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट: रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल द फॉर्म्स ऑफ लाइफ, ठीक है, राइट टू अ हेल्दी एंड प्रोडक्टिव लाइफ फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स, कंजर्व द अर्थ इकोसिस्टम, ठीक है बेटा। मेरी थोड़ी वॉइस वॉइस जो है थोड़ी सी लो हो सकती है बिकॉज मुझे कई दिनों से फीवर हो रखा है, ठीक है, तो मुझे बता देना अगर आपको आवाज समझना है तो बता देना वहां पर, ठीक है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मतलब फ्लोरा एंड फौना, डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज, ठीक है, एनिमल्स की भी, प्लांट्स की भी। समझ आ गया? नेक्स्ट इज मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है। Water like example, sharing educational programs and information to change the people's attitude, ठीक है। यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आपके टॉपिक में क्यों है, कि आपको इंफॉर्मेशन हो कि रिसोर्सेज क्या है, उनको कंजर्व करना है, ठीक है। तो लोगों के एटीट्यूड में कब चेंज आएगा बेटा, जब लोगों को इंफॉर्मेशन होगी, है ना बेटा। अब आपको, जब आप छोटे थे, है ना, आज से 10 साल छोटे मान लीजिए आप, 2-3 साल के थे, तो क्या आपको पता था कि पानी कहाँ से आ रहा है, इस पानी को हमने यूज कैसे करना है, या पानी खत्म भी हो सकता है? नॉलेज नहीं थी ना। तो हम तो अपने पानी के साथ खूब खेल रहे हैं, मतलब जैसे बचपन से ही हमें कोई चीज, इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी किसी चीज के बारे में, तो हम उस चीज की वैल्यू नहीं करेंगे, ठीक है। एंड अडॉप्ट द प्रैक्टिसेस टू save the environment and enabling the communities and groups to care for their own environment. समझ आ गया मेरी बात बेटा? ठीक है। This is the summary about the conservation of natural resources. The golden rule of conservation is 3R. ठीक है। 3R में क्या आते हैं बेटा आपके? ट्रिपल आर कह सकते हैं, 3R कह सकते हैं। दिस इज योर ट्रिपल आर। इसको हम एक और चीज से नाम जानते हैं, ट्रिपल आर, ठीक है। इट मीन्स रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, ठीक है। रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, ठीक है। पहली बात तो हम लोगों को कंजम्पशन जो है वो कम करना है, रिड्यूस करना है वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल, 4 पीपल हैं, ठीक है, वो सेम ही ऑफिस से, जो 4 जो लोग हैं, ठीक है, 4 आदमी हैं, एक ही सोसाइटी में 4 लोग एक ही साथ रह रहे हैं, ठीक है, एक ही ऑफिस में जाना है उन्हें, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यूजुअली हम सब क्या करते हैं कि वी यूज टू टेक डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल्स फॉर अस, है ना। हम हर 4 बंदे जो है, कोई 2 लोग स्कूटी से जा रहे हैं, 2 कार से जाएंगे, पर वो अपनी अपनी कार से। हमारे ईगो इश्यूज बहुत है, समझ रहे हो ना शैलेंद्र? वी हैव सम ईगो इश्यूज, जिसमें हम लोग क्या सोचते हैं कि हम दूसरे की कार में बैठ के कैसे जा सकते हैं, ठीक है। कार पूलिंग जैसा सिस्टम हमारे इंडिया में तो बिल्कुल ही लोग फॉलो नहीं कर पाते, जस्ट बिकॉज ऑफ ईगो इश्यूज, ठीक है। तो अगर हम कार पूलिंग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, मतलब हम 4 लोग एक सिंगल गाड़ी के अंदर, 4 लोग तो बैठ सकते हैं, 5, इवन हम लोग 5 सीटर तो सबके पास गाड़ी होती है, उसके बाद हमारे पास 7 सीटर आती है, बट 5 सीटर चलो हमने ऑफिस गोइंग, ऑफिस के लिए पर्पस के लिए ली है।
तो हम लोग जो चारों के चारों अगर एक ही ऑफिस में जा रहे हैं और एक ही गाड़ी को जाएंगे, तो हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, पेट्रोल तीन गाड़ियों का, तीन गाड़ियों के लिए पेट्रोल और डीजल को सेव कर रहे हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात? हमने रिड्यूस कंजम्पशन किया, कंजम्पशन कम करने का। आप मेरी बात समझो, मैंने ये नहीं कह रही कि आप गाड़ी मत चलाओ, गाड़ी यूज कर रहे हो, बट आपने वो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि एक ही जो पाथ था वहां तक तीन लोगों ने जाना है, डिफरेंट डिफरेंट जगह। अब किसी की गाड़ी में जगह नहीं होती तो अलग बात है, पर हम 5 लोग बैठ के जा सकते हैं और एक ही जगह जा रहे हैं, तो हम लोग तीन गाड़ियों का क्या कह सकते हैं, क्या बचा रहे हैं बेटा, पेट्रोल और डीजल। ठीक है, दूसरे दिन हम दूसरी गाड़ी में चले जाए, तीसरे दिन हम तीसरा। तो देखो, इंडिविजुअल भी फायदा हो रहा है, हमें पेट्रोल का पैसे भी बच रहे हैं इंडिविजुअली भी, प्लस हम एनवायरमेंट के लिए भी फायदा कर रहे हैं, प्लस हम हमारे पास जो रिसोर्स है उसको वेस्ट होने से बचा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एक ही जगह के चार लोगों ने जाना है, ठीक है, और हम उस चार व्हीकल्स में जा रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या है, मूर्खता कर रहे हैं, हम वेस्टेज ऑफ रिसोर्स कर रहे हैं। जैसे एक ही घर के लोगों को, चार लोगों को एक शादी अटेंड करनी है, सेम शादी, और वो अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल से जाएं, ठीक है, तो वो भी क्या है, वेस्टेज ऑफ मनी। समझ आई? तो रिड्यूस कंजम्पशन मतलब ये नहीं है कि आप कंजम्पशन खत्म कर दो, आप यूज ही मत करो किसी चीज को, ये नहीं कि तुम गाड़ी यूज मत करो, बट स्मार्टली यूज करो, सो दैट वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज जो है उससे बचा जा सकता है। समझ आया बेटा सबको? ठीक है, next is the second step involves using resources, reusing resources instead of throwing away after one use। ठीक है, अब ये किस पर डिपेंड करता है, जैसे मैं आपको बोलती हूँ, वाटर है, हम लोग जाते हैं, देखो मेरी भी हैबिट है, मैं ये नहीं कहूंगी आई एम द परफेक्ट वन, मेरी भी एक हैबिट है कि मुझे पानी पीना है, तो मैं ग्लास में अगर पानी पी रही हूँ तो मैं क्या करती हूँ, पूरा फुल ग्लास भर के लेके आती हूँ। जब हम पानी, हमें प्यास लगती है तो हमें फुल ग्लास हम लेके आते हैं, लाते हैं कि नहीं लाते? देखो, मोस्ट प्रोबेबली सारे ऐसा करते हैं। जब मुझे याद रहता है कि मुझे इतना ही पीना है तो अलग बात है, पर मैं जल्दी जल्दी में जाऊंगी, पानी पिया, थोड़ा सा पानी, हम 2 या 3 सिप लेकर हम क्या करते हैं, उस वाटर को थ्रो कर देते हैं। करते हो या नहीं? ऑलमोस्ट हम सब करते हैं। चलो, पानी नहाने के टाइम हम बहुत वेस्ट करते हैं, ठीक है, गाड़ी धोते वक्त हम बहुत ज्यादा टाइम पास करते हैं, पूरी मूवी बना के रख देते हैं, ठीक है, गाड़ी धोते वक्त हमें मूवी वाले सीन ऐसे ऐसे करके पानी वेस्ट करो, पूरा मजा आता है, होली खेलने वाला टाइम हो जाता है हमारा, हम रोज होली खेलते हैं, होली खेलना बहुत जरूरी है, वो ये साल में एक बार आती है, पर डेली नहीं खेलना है ना, डेली खेलोगे तो पानी कहाँ से आएगा? अब उस चीज को हम कैसे कर सकते हैं, रीयूज मतलब क्या है, मैं क्या कहना चाह रही हूँ रीयूज। देखो बेटा, जो वाटर आपने ग्लास में लिया, ठीक है, अगर आपने वो पानी पी लिया, ठीक है, उसका फिर पानी बच रहा है, आपको लगता है ये झूठा पानी मैं दोबारा नहीं पी सकता, या तो आप उस पानी को ढक के रख दो, थोड़ी देर बाद खुद पी लो, आपका झूठा तो झूठा नहीं होगा, आप ही तो पी रहे हो, ठीक है, बट आपको इससे भी प्रॉब्लम है, आपको लगता है ये नहीं, तो उस पानी को ऐसा करो ना, वाटर कर दो, वाटर इनटू द प्लांट्स, ठीक है, वाटरिंग प्लांट्स के लिए काम कर ले लो उसको। समझ आई बात? समझ रहे हो ना? उस पानी को फेंकने की बजाय आप क्या कर सकते हो, पानी पौधों में डाल दो, जितना आप पियोगे उतना पौधों ने पी लिया, वेस्टेज तो नहीं होगी। रीयूज मतलब समझ गया ना बेटा, रीयूज करना इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग देम, ठीक है, आफ्टर वन यूज। रिसाइकलिंग, अब रिसाइकलिंग करना मतलब प्लास्टिक का आपने देखा होगा ना, रिसाइकलिंग जो होती है, प्लास्टिक को हम रिकास्ट करके हम लोग पॉलिथीन और पेपर को भी हम रिसाइकल यूज करते हैं, जो रद्दी वाले आते हैं आपके पास है ना, वो क्यों लेके जाते हैं अपने घर का कचरा? मजा आता है, वो घर में रखते हैं उसे सजा के, ये देखो ये लोगों ने पढ़ाई करी, हम इस कचरे को अपने घर में रखते हैं, भाई वो रिसाइकल करने के लिए देके आते हैं। बट हम लोग, ठीक है, इंक्लूडिंग मी, ठीक है, आई नेवर यूज अ पेपर, रिसाइकल्ड पेपर। क्यों नहीं यूज करती? क्योंकि मुझे वो अच्छे नहीं लगते देखने में, क्योंकि उस पर राइटिंग अच्छी नहीं आती, वो ब्राइट नहीं होते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, देखो मैं आपसे ये कहूंगी कि जब से ये डिजिटल एरा आया है, ठीक है, आई यूज टू टेक यूज टू मेक नोट्स ऑन टैबलेट्स, ठीक है, मैंने ये अपनी तरफ से मतलब इनिशिएटिव लिया है कि मैं ज्यादातर चीजें जो है वो टैब पर ही नोट्स बना लेती हूँ चैप्टर वाइज, ठीक है। वो क्या हो जाता है कि ना तो वेस्ट ऑफ पेपर होता है, ठीक है, क्योंकि मुझे भी आदत है कि जब तक मैं पूरा बिल्कुल फ्रेश और एकदम चमकता हुआ पेज ना देखूं तो मैं यूज नहीं कर पाती। मैं रिसाइकल्ड जो पेपर है वो एक्चुअली मैथ्स के लिए ही यूज कर पाती थी अपने बचपन में भी, ठीक है। इस बात पे मेरे को घर में बहुत ज्यादा डांट भी पड़ती थी, तो मैं पूरा रफ के लिए ही यूज करती थी उसे, ठीक है। बट रिसाइकल्ड प्रोडक्ट जो है वो एक तो रिड्यूस करते हैं पोल्यूशन को, वेस्टेज ऑफ एनर्जी को और रॉ मटेरियल्स को, क्योंकि हम लोग अगर फ्रेश यूज करेंगे तो हम फ्रेश रिसोर्स को जो है वो ज्यादा वेस्ट करेंगे। समझ आ गया सबको? देयर आर 3 R's: रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, ठीक है।
It's our responsibility to preserve and conserve the resources by sustaining the natural resources, conserving the diverse form of life on earth, and minimizing the damage on the earth. पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।